मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे बीजेपी और आरएसएस के ऐसे पीछे पड़े हैं कि दम लेने का वक्त भी नहीं दे रहे। इससे पहले उन्होंने आरएसएस को पत्र लिख दिया था, कहा था अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कागज दिखाओ, अन्यथा कर्नाटक में आपका टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया जाएगा। लेकिन अब वे राम मंदिर के विषय पर भी बोलने लगे हैं और ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं जो कि कोई और नेता करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। कांग्रेस का कोई और नेता इतना खुल करके अभी तक नहीं बोला जितना कि प्रियांक खड़गे ने एक बयान में कह दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने की, शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो क्या गारंटी है कि राम मंदिर का पैसा भी मोदी जी तक नहीं पहुंचा होगा। भाई साहब, इतना बोलने की हिम्मत तो देश का नेता कोई नहीं जुटा पा रहा। वो बात पहले तो आरएसएस के बारे में बोलते हैं और अब राम मंदिर के विषय में भी बोल रहे हैं। राम मंदिर में जो भी क्रेडिट लिया गया, राम मंदिर बनने का क्रेडिट, केस जीतने का क्रेडिट और रामलला की स्थापना का क्रेडिट, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के हिस्से में गया। लेकिन आज जो घोटाला हो रहा है, 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया गायब हो गया है। सोने के हीरे जवाहरात, चांदी, सोना सब कुछ गायब हो गया है। अब उसकी जिम्मेदारी लेने का समय आया है। तो प्रधानमंत्री जी विदेशों की यात्रा पर गए हुए हैं, सेशल्स में जाकर के अवार्ड ले रहे हैं और अगला स्टॉप उनका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होने वाला है। देखिए, देश में गर्मी पड़ रही है, प्रधानमंत्री जी को भी हक बनता है थोड़ा सा घूम घाम के आया जाए। क्या फर्क पड़ता है अगर राम जी के घर में चोरी हो गई? क्या फर्क पड़ता है कि रामलला के नाम पर वोट लेने के बाद रामलला की तिजोरी खाली करने वालों को पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए? लोग तो यह भी कह रहे हैं राम मंदिर बनवाया राम भक्तों ने, राम मंदिर चला राम भक्त रहे थे और चोरी भी राम भक्तों ने की है, तो क्या फर्क पड़ता है? फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। लेकिन एक और शख्स हैं जो कि मति से मूढ़ हो गए हैं, जिनकी बुद्धि काम करनी बंद हो गई है, जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं, भंडारा करवाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति गलती से आ जाए तो उन्हें धुतकार करके भगा देते हैं। खुद वीडियो पर कहते हैं कि कोई मुल्ला हमारा भंडारा ना खाए, हमारा प्रसाद ना खाए। इनका नाम पिंकी चौधरी है। पिंकी चौधरी ने आखिरकार अपना मुंह खोला राम मंदिर की चोरी पर। इससे पहले तो चुपचाप बैठे हुए थे। वे कह रहे हैं कि राम मंदिर राम भक्तों ने बनवाया, राम भक्तों ने ही मंदिर चलाया, और अगर चोरी कर ली तो किसको क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने इनकी मति बदल करके चोरी करवाई और राम जी के हिस्से का पैसा अगर इनके घर में पहुंच भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? ये मस्जिद मदरसों में जो फंडिंग आती है उसके बारे में कभी हिसाब लिया? भैया, अगर फंडिंग आती है तो सरकार आपकी है, रुकवा दीजिए ना। काहे नहीं रुकवाते हैं? नहीं रुकवा पाते हैं ना। मदरसों में जाकर के देखिए। चलिए मदरसों में ना जाएं, देश के छोटे छोटे मंदिरों में जाकर के देखिए क्या स्थिति है, कितनी बेकार स्थिति में वो मंदिर, मदरसे या फिर मस्जिद चल रहे हैं। खैर, ये फ्रिंज एलिमेंट है, इनको भी साइड करते हैं। एक और कांग्रेस के नेता हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने भी एकदम फ्रंट फुट पर एक शॉट लगाया, कहा है कि राम मंदिर की चंदा चोरी का हिसाब किताब आरएसएस के ऑफिस में होता है। और यह बात क्यों कही गई है? क्योंकि इस राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इसके ट्रस्टी या फिर ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है। और ये सभी अपने चाचा मामा के छोरे हैं, आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। आपको साफ तौर पर अब समझ में आ रहा होगा कि जिनको हमने रहबर बना करके, जिनको हमने रखवाला बना करके राम मंदिर में बिठाया, वही रखवाले राम जी का पैसा लेकर चंपत हो गए। खैर, आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।